हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गामा फंक्शन। बहुत ही विशेष प्रकार का ये फलन है और इस फलन की मदद से हम अनेक अनेक सवालों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से, बहुत कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल ये आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पहले अपन गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद हम एक जबरदस्त वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इन सवालों को आज सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ, बहुत जबरदस्त वीडियो आज का होने वाला है दोस्तों। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। इसके ठीक पहले हमने इसी चैप्टर में वॉलिस फॉर्मूला पढ़ा है, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट ट्रिक से इसको पढ़ा है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। आपको यूनिट 1, 2, 3 के सभी टॉपिक्स के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जरूर 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 देखिएगा। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट करके आप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं गामा फंक्शन और देखते हैं जबरदस्त सवालों को। ठीक है दोस्तों, गामा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया गया है ध्यान से देखिए। n इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, गामा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। गामा n बराबर इंटीग्रेशन 0 से अनंत, ठीक है, x की घात n-1 इंटू ई की घात -x dx, ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, इस समाकलन के द्वारा ये गामा फंक्शन डिफाइन किया जाता है, जहां n क्या है, पॉजिटिव, अर्थात n क्या है यहाँ पे धनात्मक। ठीक है, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही, n इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, ये जो इंटीग्रल आपको दिख रहा है वो कन्वर्जेंट होता है, अर्थात अभिसारी होता है, अर्थात ये कोई परिमित मान हमें देता है। किसके लिए? n इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं हम लोग गामा फंक्शन की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। वैसे दोस्तों गामा फंक्शन की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे, एडवांस्ड कैलकुलस जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर तो हमने कुछ ही प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। आप गामा फंक्शन को और गामा फंक्शन के साथ साथ एक और फंक्शन है बीटा फंक्शन, उसको आप इन दोनों को यानी गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन को बहुत विस्तारित रूप में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर गामा फंक्शन की कुछ चुनिंदा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज यहाँ लिखे हुए हैं और इन सभी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हमें इन सवालों को बनाने में आगे करना होगा, इन सभी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है हमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला तो आप हमेशा याद रखिएगा कि गामा 1 इक्वल 1, ठीक है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है? गामा n+1 इक्वल n गामा n, ये प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 0 के लिए। कैसे दोस्तों? गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n बोलने का मतलब ये है कि जैसे गामा 6 है, आप उसको 5 गामा 5 लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब जितना भी यहाँ लिखा है दोस्तों, जो भी यहाँ लिखा है ना, उसका एक कम करके अंदर लिखो और बाहर लिखो। जैसे मेरे पास लिखा है, मान लीजिए गामा 7/2, ठीक है, गामा 7/2 लिखा है, तो मैं एक कम करके अंदर बाहर लिख सकता हूँ। तो 7/2 में से एक कम करूंगा तो 5/2 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/2 गामा 5/2। कहीं पर भी कोई डाउट है तो हमेशा बिंदास पूछिएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं है। जो भी यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है ना, जो भी चीज लिखी है n+1 है, तो n+1 से एक कम क्या होता है? n, तो वही आपको बाहर लिखना है और उतना ही अंदर लिखना है। मतलब ये कम करने का एक यहाँ पे ये फॉर्मूला है कि गामा आप कम कैसे करते जाओगे। देखो जैसे गामा 7/2 है तो उसको अपन 5/2 गामा 5/2 लिख पाए। ठीक है, वैसे ही आप ये 5/2 अपनी जगह है। ठीक है, गामा 5/2 को आप लिख सकते हो 3/2 गामा 3/2। कैसे? मैंने एक कम कर दिया, 5/2 में से एक कम करोगे तो कितना आएगा? 3/2। तो एक कम करने पर जितना आ रहा है उसे बाहर लिखो और उतना ही अंदर लिख दो। तो ये गामा 5/2 की वैल्यू हो गई इतनी। आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो, 5/2 इंटू 3/2, फिर गामा 3/2 है ना, गामा 3/2 को आप कैसे लिख सकते हो? 3/2 में से एक कम करो और कितना होगा? 3/2 में से एक कम करोगे तो 1/2, तो 1/2 को लिखो
और उतना ही गामा 1/2 मतलब बचेगा। जो भी एक कम करने पर आ रहा है उसी को बाहर लिखो, उसी को अंदर लिखो, ठीक है। और गामा 1/2 हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, √पाई। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। गामा 1/2 यानी गामा हाफ, ठीक है, गामा 1/2 मतलब √पाई। तो उसको आप लिख दीजिए, तो कितना होगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √पाई। तो 5 3 15 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 √पाई। ये देखो गामा 7/2 का वैल्यू अपन डालिए। कितना सरल है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए गामा 9/2 दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। एक एक कम कर, 9/2 में से एक कम क्या, 7/2, ठीक है, एक कम हो तो 7/2, गामा 7/2, ये ऐसे हो जाएगा। जितना भी यहाँ लिखा है एक कम करके जो भी आएगा उसको बाहर लिखो, उसी के अंदर लिखो। फिर जो फॉर्मूला अपन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये वाला फॉर्मूला लगाए, दूसरा वाला, उसी को आप इतने में और लगा दो, तो 7/2 अपनी जगह पे है। फिर यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाओ, मतलब 7/2 में से एक कम करो, उसी को आप बाहर लिखो और उसी को आप अंदर लिखो, फिर आप वही वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5/2 से एक कम करो 3/2, फिर अंदर में भी 3/2, फिर आप और वैसे ही करो 7/2, 5/2, 3/2, फिर एक कम करोगे तो 1/2 और गामा 1/2, और उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √पाई। तो यहाँ आ जाएगा √पाई। तो 7 पंचे 35, 35 दिए 165, ठीक है, नहीं नहीं 35 दिए 105, 105 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये इसका मतलब √पाई। ये देखो ये आपका किसका वैल्यू आ गया, ये आपका दोस्तों गामा 9/2 का वैल्यू आ गया। देखो कितना सरल है, बताओ दोस्तों, कितना सरल, कितना जबरदस्त तरीके से बना है, बिल्कुल घबराने का कोई बात नहीं है। और ये दोस्तों इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। तो ये दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। अब तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी कहता है कि गामा n+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, यानी गामा में जितना लिखा है ना, फैक्टोरियल में उसका एक कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे n की वैल्यूज प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फैक्टोरियल जो है वो तो हमेशा पूर्णांकों के लिए, वो भी कौन से पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही फैक्टोरियल परिभाषित है। और एक फैक्टोरियल जो है 0 बराबर 1 होता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है, फैक्टोरियल 0 बराबर 1, और इसके बाद फिर वो सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित है, मतलब धनात्मक पूर्णांक और शून्य, ठीक है, इनके लिए फैक्टोरियल परिभाषित है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 अपन ने लिखी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजीली समझ में आया होगा। अब चलिए अपन चलते हैं, ये देखो ये सिद्ध करना बहुत आसान है। देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे अपन लिख रहे हैं गामा n+1, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, n गामा n, ठीक है, ओके। अब देखो मतलब कि यहाँ जितना लिखा है उससे एक कम करके यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इसी फॉर्मूले को इसमें भी लगाइए। अब गामा n+1 है ना, तो उसका क्या हुआ, एक कम करके यहाँ लिखे, अब n+1 की जगह पे n दिख रहा है, तो फिर से जैसे इसका ये हुआ ना, वैसे ही इतने का क्या होगा, फिर आप लगाओ, तो फिर यहाँ गामा n दिख रहा है, तो फिर वही करो, एक कम करके यहाँ लिखो और अंदर भी एक कम कर दो, फिर वही काम करो, यही फॉर्मूला आप इतने टुकड़े में लगाओ। फिर n-1 से एक कम क्या होगा, तो n-2, तो उसको बाहर लिखो, उसको अंदर लिखो, उतनेज को अंदर उतनेज को बाहर, ठीक है, एक कम करके बाहर अंदर। अब फिर से इतने में लगाओ, तो ऐसे करते करते आप देखो कम होते जा रहे हैं, n-1 n-2, खींचते खींचते कहां तक जाएगा, n-1 n-2, खींचते खींचते कहां तक जा रहे हैं, 3 2 1 तक जाकर रुके, और एक और है फैक्टोरियल n। तो देखो क्या सीखा आपने, गामा n+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल, यानी कि गामा में जितना लिखा है ना, फैक्टोरियल में एक कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सूत्र ये सिद्ध हो गया। देख लो कितना सरल है, बताओ। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। वैसे ही चौथा फॉर्मूला भी याद रखिएगा, गामा हाफ मतलब √पाई, और ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n जो होगा, पाई अपॉन साइन एन पाई, पाई अपॉन साइन एन पाई, और यहाँ पे n जो है वो 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू है, ठीक है। तो दोस्तों इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत काम के फॉर्मूले। और उसके बाद आता है सबसे जबरदस्त और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, ये वाला,
ये फॉर्मूला तो मतलब मेन रोल तो इसी फॉर्मूले का, क्योंकि सवाल आपको यही इसी से मिलते जुलते हैं सब। तो इसको याद रखिएगा, एम और एन दोनों ही जो है बिलोंग करते हैं किसमें, एन यूनियन सिंगलटन सेट जीरो, अर्थात एन के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूनियन सिंगलटन सेट जीरो, मतलब यहाँ पे एम और एन की वैल्यू जीरो या फिर कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकती है, ठीक है, जीरो या फिर कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है एम और एन की वैल्यू। और याद रखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है, लिमिट याद रखिएगा। तो इस पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। कैसे इसको अप्लाई करना है ये सब अभी अपन देखेंगे, बहुत ही सरल है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहला सवाल में, चलिए यही फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि लिमिट 0 से π/2 ही होनी चाहिए, ठीक है, लिमिट 0 से π/2 ही होना चाहिए। अगर कोई अलग लिमिट आपको दिख रहा है तो समझ लीजिए उस सवाल में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अपने को कुछ जैसे अपन मानते हैं ना, टी मानते हैं या थीटा मानते हैं, ऐसा कुछ मानना है ताकि उसकी लिमिटें बदले, और बदलने के बाद वो 0 to π/2 हो जाएंगी। जब आप बदल के उसको आप बदला हुआ रूप जब उसका पाओगे तब वहां पे आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, सरल होते हैं इसके सवाल, बहुत ही सरल होते हैं और बन जाते हैं बिल्कुल। बस तो आप देख लीजिए m के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है 4 और n के स्थान पर क्या दिख रहा है 2, फॉर्मूला लगा लीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पे गामा m प्लस 1/2 तो कितना है, गामा m की जगह दिख रहा है 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2, n की जगह 2 तो 2 प्लस 1/2 अपॉन गामा, सॉरी 2 भी है ना, 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 अर्थात 4 प्लस 2 प्लस 2/2, ऐसा m की जगह 4 और n की जगह 2 है। चलिए कितना होगा दोस्तों 4 और 1 5/2, गामा 5/2, गामा 2 और 1 3/2, गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 4 2 6 2 8 8/2 मतलब 4, तो गामा 4। सॉल्व कर लो दोस्तों, कितना सरल है इसको सॉल्व करना। देखो गामा 5/2 को कैसे लिख सकते हो, कम करते जाओ, 5/2 में से 1 गया 3/2, तो इसको लिख सकते हैं गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2, 3/2 गामा 3/2। परंतु वो जो गामा 3/2 है ना, कौन सा फॉर्मूला लगा आप समझ गए इसमें, ये वाला फॉर्मूला लगा है, जितना यहाँ लिखा है उससे एक कम करके अंदर बाहर लिखना है। तो ये कितना लिखा है 5/2, तो एक कम करके बाहर लिखा और अंदर भी गामा 3/2 में लिखूंगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गामा 3/2 में फिर से फॉर्मूला लगाओ, फिर से उस 3/2 में से एक कम करके अंदर बाहर लिखो। तो 3/2 में से एक कम करके अंदर बाहर लिखो तो हाफ गामा हाफ, ठीक है, और गामा हाफ मतलब √5। अगर आपको नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक बार फिर से देख लीजिए डिटेल में। देखो गामा 5/2 का मुझे मान निकालना है, मैं क्या करूंगा, ये वाले सूत्र का इस्तेमाल करूंगा। n प्लस 1 होता है तो nn हो जाते हैं, यानी एक कम करके अंदर बाहर लगाइए। 5/2 में से एक कम कीजिए, कितना हो जाएगा 3/2, अब हो जाएगा एक कम हो गया ना, जितना आ रहा है एक कम करने पर उसको बाहर लिखा, उसी को अंदर लिखना है। फिर अब इतने में फिर सूत्र लगाइए, 3/2 दिख रहा है ना, फिर से क्या करो एक कम करो, तो 3/2 में से एक कम करोगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 फिर अंदर फिर 1/2 हो जाएगा। यानी उसी जो सूत्र में इसमें लगा करके ये लाया हूं ना, वही सूत्र इसमें लगा करके ये लाया हूं। यानी जैसे मैंने 5/2 में से एक कम करके इधर और इधर लिखा, वैसे 3/2 में से एक कम करके इधर और इधर लिखा, ये अपनी जगह पे है, ठीक है, वही काम यहाँ पे किया हूं। और उसके बाद गामा हाफ मतलब √5, कितना सरल है भाई देखो। चलिए अब क्या होगा बताओ, तो 3/2 1/2 √5 और गामा 3/2 को क्या करेंगे, ठीक है, ये गामा 3/2 मतलब वही एक कम करो तो 1/2, फिर गामा हाफ बचेगा जिसको अपन √5 लिखेंगे और अपॉन 2। गामा 4 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, गामा 4 मतलब फैक्टोरियल में 3 हो जाएगा, ठीक है। जब n हमारे पास 1 या 2 या 3 और इस तरीके से अगर n हो, यानी n हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक हो, n अगर कोई धनात्मक पूर्णांक हो, उस समय गामा में जितना है फैक्टोरियल उतना उसमें से एक कम हो जाएगा। मतलब गामा 4 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 के बराबर, और फैक्टोरियल 3 मतलब 3 दूनी 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना सिंपल है बताओ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये 3 एक कम 3 दूनी 6, अब 2 2 2 कितने बराबर 1 2 3 4 5 32 और √5 5, यानी π/32 आपका आंसर आएगा दोस्तों।
ठीक है, पाई बटे 32 आंसर आ गया। कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है, डाउट है तो बिंदास पूछिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये सवाल बन गया। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। अब इस सवाल में बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों। यहाँ पर अपने को कुछ मान, अब देखो लिमिट 0 to 1 है, तो आप समझ जाइए कि मुझे x को कुछ मानना है, फिर वहां कुछ फेरबदल करना है, कुछ वहां पे कुछ काम करना है, उसके बाद वो 0 to पाई बाई 2 लिमिट में ऑटोमेटिक तब्दील हो जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। मान लेते हैं x बराबर साइन थीटा। तो अब ऐसी बात है, जब अपन कुछ मानते हैं, अच्छा x बराबर साइन क्यों माने सर? तो दोस्तों आप यहाँ पे कॉस भी मान सकते थे। देखो मैं इसको देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपने को पता है ना, इसलिए अपन ऐसा माने हैं। तब अवकलन कीजिए, क्या होगा, dx बराबर हो जाएगा साइन थीटा का अवकलन cos थीटा d थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि जब भी अपन कुछ मानते हैं तो लिमिटें भी बदलती हैं। तो भैया x की पुरानी लिमिट है 0 और 1, तो अब अपने को नई लिमिटें जो होंगी वो थीटा के लिए मिलेंगी। तो आप लगाइए उसको। जब कोई x बराबर 0 रखोगे, तो जब x बराबर 0 रखोगे तब थीटा बराबर भी 0 मिलेगा, और जब कोई x बराबर आप 1 रखोगे तब आपको थीटा बराबर मिलेगा कितना, पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि जब आप 1 रखोगे x का मान, तो साइन थीटा बराबर 1, साइन कितने का मान 1, साइन पाई बाई 2 का मान 1, तो थीटा बराबर पाई बाई 2। तो इस तरह से हमें लिमिटें मिल गई। तो इस समाकलन का रूप अब किस तरह से बदल जाएगा, देखो लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 2। एक्स को अपन माने साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ पे आप x की जगह साइन थीटा रखोगे तो साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 माइनस x की जगह साइन थीटा रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर के पावर में 3 बटे 2 है, तो कॉस स्क्वायर के पावर में 3 बटे 2 करोगे तो 2 कटेगा, तो कॉस क्यूब थीटा, और dx की जगह में कॉस थीटा डी थीटा। ये जो dx है उसकी जगह में cos थीटा डी थीटा। तो कुल मिला के cos cos अगर अपन देखें, उसकी घातों को देखें, तो यहाँ पे घात हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर, तो ठीक है cos 4 हो जाएगा, यानी घात में 4 हो जाएगा। दोस्तों देखो आखिर आप पहुंच गए ना यहाँ तक, यही वाली कंडीशन मिल गई हमको। देर किस बात की, m की जगह देखो 2, n की जगह देखो 4, लगा दो फॉर्मूले को, आपका आंसर आपके पास। चलिए लगाइए, गामा m प्लस 1/2 यानी गामा, ठीक है क्या होगा, गामा m प्लस 1/2 मतलब कितना होगा, 2 प्लस 1/2। ठीक है, 2 प्लस 1/2, फिर क्या होगा गामा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों n प्लस 1/2 यानी कि 4 प्लस 1/2, तो कितना होगा दोस्तों 4 प्लस 1/2। ठीक है, फिर क्या होगा बताओ 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 2/2। ठीक है, 2 भी आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 आता है, यहाँ पे भी 2 आता है, यहाँ पे भी 2 आता है, देख लो अच्छे से याद कर लो फॉर्मूले को। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। चलिए इसका वैल्यू निकालिए सर, 2 और 1 3, 3/2, तो गामा 3/2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 3/2 में से 1 कम करो, कितना होगा 1/2, तो 1/2 है ना भाई, 3/2 में से 1 कम करेंगे तो 1/2, तो 1/2 गामा 1/2, तो 1/2 तो 1/2 है, लेकिन गामा 1/2 की वैल्यू तो रूट पाई होती है ना सर, तो रूट पाई। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 4 और 1 5/2, तो गामा 5/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1 कम करते जाओ, तो 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 गामा 3/2, तो गामा 3/2 को फिर से कम करो तो कितना होगा 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 मतलब रूट पाई। और इधर भी देखो भाई 2 4 6 2 8/2 यानी 4। ठीक है, तो गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 मतलब 6, तो ये 6। और सॉल्व करो दोस्तों, कितना आएगा देख लो, तो यहाँ पे देखो 3 1 कम 3 दूनी 6 कटेगा, फिर आपका पाई बटे 32 आ गया, अरे इसमें भी पाई बटे 32 आ गया। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से आपको बनाना है, कहीं पर भी कोई कठिनाई हो तो जरूर बताइएगा। अगला सवाल जो है दोस्तों, चलिए उसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, परंतु बनाना वो आपको खुद से है। ठीक है, देखो यहाँ 3 का दिख रहा है, यहाँ 6 का दिख रहा है, तो घबराना नहीं है। अच्छा घबराना नहीं है वो तो ठीक है, परंतु अपने को यहाँ पे कुछ काम करना है, क्योंकि देखो यहाँ एंगल सेम होने चाहिए ना, ये याद रखना,
एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एंगल कुछ और यहाँ पे कुछ और हो, आप लगा दिए फॉर्मूला, ऐसा नहीं। एंगल सेम होना चाहिए। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो, अगर ये 3 थीटा है तो ये भी 3 थीटा होना चाहिए, परंतु नहीं है ना, तो उसी में हमको काम करना है, उसी को ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए, तो वहां पे क्या काम करना है, क्या ध्यान देना है, मैं आपको बतलाता हूँ और फिर वो बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, अगर आप साइन 6 थीटा का फॉर्मूला लिख पाए वहां पे, ठीक है, साइन 6 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। ये कैसे हुआ, ये तो दोस्तों हाफ एंगल फॉर्मूला आपको पता होगा। देखो साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता, बताओ। साइन 2x मतलब होता है 2 साइन x कॉस x। गौर से देखो दोस्तों, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं, देखो ये कितना लिखा है 2x, तो यहाँ पे लिखा है एक्स एक्स, यानी जितना यहाँ लिखा है उसका आधा आधा यहाँ लिखा है। 2x का आधा क्या होता है, x होता है, तो यहाँ x लिखा है। अगर मान लो मैं साइन 50x का सूत्र लिखूं तो यहाँ क्या आएगा, 2 से यहाँ तो 2 रहेगा ही ना, सामने में 2 बरकरार रहेगा, चेंजेस खाली एंगल्स में होती है। ठीक है, तो साइन 50x का फॉर्मूला लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 साइन 25x कॉस 25x, मतलब जितना यहाँ पे है ना उसका आधा आधा हो जाता है। ठीक, तो ऐसे 6 थीटा का 3 थीटा हो जाएगा। तो ये चेंजेस आप वहां पे रखिए, फिर स्क्वायर है तो चलिए क्या हो जाएगा, देखो 0 to पाई बाई 6 कॉस, ठीक है, 6 3 थीटा। उसके बाद क्या होगा, साइन 6 थीटा की जगह पे अपन इतना पूरा रख रहे हैं, 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा पूरे का वर्ग डी थीटा। दोस्तों अब क्या हो जाएगा बताओ, देखो ध्यान से, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 को चलो बाहर करो। अब सब घातों का हिसाब किताब होगा। देखो साइन स्क्वायर है ना भाई, साइन और कहीं है क्या, नहीं है, सिर्फ यही है, तो चलो उसको लिख लो, साइन स्क्वायर 3 थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो कॉस यहाँ पे, कॉस यहाँ पे 6 घात है और यहाँ पे वर्ग यानी 2 घात, तो 6 घात और 2 घात कितना हो गया, 8 घात हो गया, 8 घात, सॉरी ये 3 थीटा है ना, ये ऐसा। ठीक है, कितना थीटा, 3 थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर 3 थीटा और कॉस 8 यानी कि कॉस 3 थीटा के घात में 8, साइन में 2 घात, कॉस में 8 घात। प्रश्न ये है कि क्या अब हम ये सूत्र लगा सकते हैं सर, अच्छा सॉरी एक और गड़बड़, ये तो पाई बाई 6 है भैया। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या सर अब हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं क्या, हम कहेंगे नहीं, ये सूत्र आप अभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो एक तो यहाँ 0 to पाई बाई 2 है लिमिट, यहाँ है क्या 0 to पाई बाई 2, नहीं है, यहाँ पे 0 to पाई बाई 6 है, नहीं लगा सकते। दूसरा क्या है भाई, देखो आप किसके सापेक्ष समाकलन है, एक्स के सापेक्ष, तो ये एक्स एक्स दिखना चाहिए। ये किसके सापेक्ष समाकलन है, थीटा के सापेक्ष, तो थीटा थीटा दिखना था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो और वहां पे उसके कुछ गुणज नजर आए, आपको वही वेरिएबल वही दिखना चाहिए, उसी रूप में दिखना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है सर यहाँ पे। ठीक है ना, हाँ अगर थीटा है और यहाँ थीटा थीटा नजर आता और 0 to पाई बाई 2 रहता तो हम बिंदास ये सूत्र लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी कि एक्स ही रहना चाहिए, थीटा भी अगर कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल बदलते रहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु फॉर्मूला तब लगेगा, देखो यहाँ एक्स के सापेक्ष समाकलन रहना है तो एक्स एक्स रहना चाहिए। अब यहाँ पे बोलोगे सर अगर यहाँ पे टू साइन स्क्वायर या साइन एम अगर 2x हो जाए यहाँ एन यहाँ 2x हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो x है तो x x रहना चाहिए, थीटा है तो थीटा थीटा रहना चाहिए, ऐसा। अब यहाँ 3 थीटा थीटा है, और तो और दिक्कत क्या है, लिमिट भी 0 to पाई बाई 6 है, मतलब समझ जाइए कि अब हम यहाँ जो कुछ भी चेंजेस करेंगे वो एक साथ सारी चीजों को सुधार देगा। तो कैसे, चलिए मान लीजिए 3 थीटा को आप x मान लो, क्या मान लो, 3 थीटा को x मान लो, तो क्या होगा दोस्तों, अब जब अपन कुछ मानते हैं तो अवकलन करते हैं, तो 3 डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, dx, या डी थीटा का मान कितना निकलेगा दोस्तों, dx बटा 3। ठीक है, डी थीटा का मान कितना निकला, dx बटा 3। अब क्या चेंजेस होगा देखिए, ठीक है, अब इनको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है। अब जब भी अपन कुछ मानते हैं तो भैया अपने को लिमिटें चेंज करनी पड़ती है, तो देखो कैसे चेंज होगी लिमिट, ये पुरानी लिमिटें थीटा की है, नई लिमिटें एक्स की होंगी। जब थीटा का मान 0 रखोगे, थीटा का मान 0 रखोगे तो 0 गुणित 3
जीरो हो जाएगा, एक्स का मान जीरो। तो जब थीटा का मान जीरो तब एक्स का मान जीरो। अब जब थीटा की वैल्यू आप रखोगे π/6, रख के देखो तो π/6 यहाँ कितना, 3 से कट के π/2 हो जाएगा, तो x का मान मिलेगा अपने को π/2। ठीक है, तो x का मान मिलेगा अपने को π/2। तो चलिए हो गया ना, 0 to π/2 आ गया ना, और क्या चाहिए, बढ़िया हो गया। अब हो जाएगा ये 0 to कितना, π/2 हो गया। अब क्या क्या चेंजेस किया आपने, अच्छा 4 है अपने पास, ठीक है, 4 शुरुआत में है। देखो साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, और 3 थीटा को अपन ने क्या माना है दोस्तों, यहाँ पे x माना है, तो ये x हो जाएगा। और cos कितना है, 8 घात है ना, x है ना भाई, और d थीटा का मान कितना है, dx/3 को मैं सामने ले आता हूँ। अब देखो, अब आप उस रूप में पहुंच चुके हैं जिस रूप में आप ये फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार हैं। समाकलन की लिमिट 0 to π/2 है, ठीक है। और तो और आपके पास अब देखो वेरिएबल, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही वेरिएबल हमको वहां दिख रहा है, और उसका कुछ गुणज भी अपने को, यानी कि 2 3 गुणज 4 गुणज ऐसे नहीं, सिंगल वो बस वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वन गुणज के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अब आपका काम दोस्तों, ये पूरा फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर सामने में 4/3 को भी ध्यान रखना है, पूरे को सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके आंसर बताइए दोस्तों कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है दोस्तों, ये आपका काम रहेगा। मैंने लगभग आपको सब कुछ बता दिया, बस आपको मेन जो काम करना है वो सूत्र लगा करके बनाना है, मतलब मेन काम तो हो गया है, आपको फाइनल आपको काम करना है, सूत्र लगाना है और आंसर बताना है। तो ये काम आप लोग कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ आपको बुक के और भी अनेक सारे सवालों को प्रैक्टिस करके देखना है। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, चैनल से जुड़े रहिए, बीएससी के साथ भी और बीएससी के बाद भी आपको ये काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर आप वहां पे चाहें तो वहां पे भी जुड़ सकते हैं। आपको अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होने लगेगी, बीएससी के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों वीडियोस को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अनेक सवालों के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक आप लोग सवालों की खूब प्रैक्टिस कीजिए, बना के देखिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आप मैथ्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। थैंक यू सो मच।